इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। इसमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर पहला में क्या देखे थे कि कड़ी में 5 को अपरिमेय सिद्ध करना था, तो आप इसको क्या किए थे, कड़ी में 5 को मान लिए थे कि वो परिमेय संख्या है, ठीक है ना, और उसको परिमेय संख्या के बराबर दिखाए थे। तो सेम टू सेम वही काम इसमें भी हम करेंगे। तो मान लेंगे कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर हो गया P/Q के, ठीक है ना। और P/Q क्या है, परिमेय संख्या का सरलतम रूप है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। और क्या क्या लिखा गया यहाँ पे लिखा गया था, तो आप लिखे थे जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य होने का मतलब क्या है, इनका HCF जो है P और Q का हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो इतना बात वही पहले वाला लिखना है, यानी क्वेश्चन नंबर पहले में जो आप लिखे थे तो सेम टू सेम वही लिखना है। तो इतना तो आप लिख दिए। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब इस टाइप का जब भी सवाल आएगा कि अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से गुणा हुआ हो या जोड़ा गया हो या घटाया गया हो या भाग किया गया हो या गुणा भी किया गया हो और जोड़ा भी गया हो या गुणा भी किया गया हो घटाया भी गया हो, इस टाइप का, तो यह क्या कहा जा रहा है, तो इसको आप पहले समझिए। जैसे आप जानते हैं कि कड़ी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप सिद्ध कर चुके हैं। अब इसमें किसी भी संख्या से गुणा हुआ हो और वो किस प्रकार की संख्या हो जिससे गुणा हुआ हो, इसमें परिमेय संख्या हो। जैसे मान लीजिए 2 से गुणा हुआ है तो यह अपरिमेय है और यह अपरिमेय है। तो इस टाइप का जब सवाल आएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा हुआ हो या यह क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय मान लीजिए इसमें किसी परिमेय संख्या से भाग हुआ हो, ठीक है ना। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है ना। और वो संख्या किस टाइप का होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे गुणा हुआ है, यहाँ भाग हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे कड़ी में 5 है, यहाँ पे +6 हो गया, यानी कि यहाँ पे जोड़ा गया है परिमेय संख्या को, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। और कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे कड़ी में 5 ही रहेगा, कड़ी में 7, कड़ी में 10, कड़ी में 11, कुछ भी हो सकता है जिसको आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। वह सब का सब क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो मान लीजिए इसमें जोड़ा गया है, मान लीजिए इसमें घटा दिया गया, ठीक है ना। तो क्या हो, अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से गुणा हुआ हो या भाग हुआ हो या जोड़ा गया हो या घटाया गया हो या मिक्स करके हो, यानी कि मिक्स करके मतलब क्या है, जैसा कि आपका सवाल ही है 3 + 2 कड़ी में 5, इसका मतलब अपरिमेय संख्या में 2 से गुणा भी हुआ है और इसमें 3 को जोड़ा भी गया है, ठीक है ना। यानी कि इसमें 2 काम किया गया है, गुणा भी किया गया है और जोड़ा भी गया है, यानी कि यह मिक्स करके भी रह सकता है। कौन किसके साथ रहेगा वो प्रश्न आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है। जैसे कि इसमें गुणा वाला भी है और प्लस वाला भी है, यानी कि गुणा भी है और योग भी है, ठीक है ना। तो 2 से गुणा है और 3 का योग है, योग का मतलब जोड़ने से मतलब है, ठीक है ना। तो यह इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो हम करेंगे क्या, जो कड़ी के अंदर है यानी जिसको हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं उसको एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है ना। यही आपको इसमें समझना था। अब आगे देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो सेम टू सेम वही काम जैसा कि आपको समझाया गया है। तो जो कड़ी वाला है यहीं पर रह जाएगा, बाकी सब दूसरी तरफ कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी सबको दूसरी तरफ कर लेंगे। तो चूँकि ये 3 को उधर पहले भेजेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 कड़ी में 5 बराबर, इधर जैसे है P/Q वैसे लिख देंगे और यहाँ +3 है, ठीक है ना, इधर आया तो -3 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्या करना है, कड़ी वाला यहीं पर रहेगा तो कड़ी वाला यहीं पर रह गया
और यह 2 का इसमें गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कि यह तो p/q -3 है, यह तो रहेगा ही, और यह 2 का गुणा है तो इधर आया तो क्या हो गया, भाग। ठीक है ना। आप इसके नीचे भी लिख सकते थे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि करड़ी वाला एक तरफ हो गया, बाकी सब एक तरफ। अब आप क्या देख रहे हैं, p/q एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। ठीक है ना। और यानी कि यह एक परिमेय संख्या हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या 1/2 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है ना। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़िए या परिमेय संख्या घटाइए या परिमेय संख्या से गुणा कीजिए या परिमेय संख्या से भाग कीजिए। ठीक है ना। यानी 2 परिमेय संख्याओं को एक साथ लेकर जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए या भाग कीजिए, हमेशा क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो क्लास 8 में आप पढ़े होंगे समवर्ग का नियम। ठीक है ना। तो यही नियम यहाँ पे काम कर रहा है। तो उसको आप चाहे देखना तो क्लास 8 का बुक लेकर देख सकते हैं, समवर्ग का नियम। ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, तो जैसा कि आपको समझा दिया गया कि इसको हम हल करेंगे, यानी p/q के जगह पे कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 2/3 रख लीजिए, 4/5 रख लीजिए। ठीक है ना। या केवल 6 रख लीजिए, कुछ भी जो मन करे वो रखिए। आप देखेंगे हमेशा यहाँ पे एक परिमेय संख्या ही आएगा। यानी कि परिमेय संख्या का मतलब यहाँ पे आपको एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसके अंदर करड़ी नहीं रहेगी। यानी कि जो वो ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें हमें करड़ी नहीं दिखाई देगा। तो जहाँ करड़ी नहीं होता है वो सब का सब क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है ना। तो यह हो गया, यानी कि आप जान गए कि यह किस प्रकार की संख्या है। तो परिमेय है और यह क्या है, अपरिमेय है। ठीक है ना। यानी कि यह जो हम लिख रहे हैं करड़ी में 5, यह क्या है, अपरिमेय है। ठीक है ना। यह अपरिमेय है और यह बराबर है 1/2, जैसे वैसे लिख लीजिए। तो 1/2 p/q -3। ठीक है ना। और यह जो संख्या हम लिख रहे हैं यह क्या है, परिमेय है। ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, यह अपरिमेय है और यह परिमेय है। तो चूंकि यह दोनों एक दूसरे का विपरीत है, यानी एक दूसरे का उल्टा है, अतः यह दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता। यानी कि यह जो हमारा कथन 1 है, यानी कि इसको हम इक्वेशन हम अगर 1 माने, ठीक है ना, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो हम इसको समीकरण 1 कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि यह जो समीकरण लिखा गया है वह क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि यह अपरिमेय है और यह परिमेय है। तो चूँकि यह एक दूसरे का उल्टा होता है अतः यह कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, या ऐसे लिख सकते हैं आप, समीकरण, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि समीकरण 1 जो है क्या है, गलत है या असत्य है। समीकरण 1 जो है वह क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि यह अपरिमेय है और यह परिमेय एक दूसरे का उल्टा होता है, अतः यह दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो यह यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 1 माना गया है। तो समीकरण 1 से क्या स्पष्ट है, यानी कि स्पष्ट है कि जो समीकरण 1 लिखा गया है वह क्या है, असत्य। असत्य का मतलब क्या है, यह जो है इसके बराबर नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अब यानी कि यह इसके बराबर नहीं हो सकता, यानी कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इसको काट दीजिए। ठीक है ना। तो जब आप सवाल लगाएंगे तो यहाँ बराबर का चिन्ह लिखेंगे। ठीक है ना। यह समझने के लिए सिर्फ हम काट रहे हैं, इसको आप काटेंगे नहीं, यानी कि यह इसके बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो चूँकि इसकी सहायता से हम इसको लिखे हैं अतः यह भी इसके बराबर नहीं है, और इसकी सहायता से इसको लिखे थे यानी कि यह भी इसके बराबर नहीं है, और सबसे ऊपर आ गए आप। ठीक है ना। यानी कि यह भी इसके बराबर नहीं है। ठीक है। अतः यह हम माने थे कि परिमेय संख्या के बराबर है, तो हमें क्या मिला इस यहाँ से, कि यह परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो कथन है क्या है, असत्य है। यानी कि यह इसके बराबर हो ही नहीं सकता, और इसकी सहायता से हम इसको लिखे थे, यानी कि यह भी बराबर नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। यानी कि यह जो लिखा गया है
वो परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जब परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा तो हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। यानी जब ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो किसके बराबर है, अपरिमेय संख्या के बराबर। यानी जो हम माने थे कि यह जो एक परिमेय संख्या है वो क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यह इसके बराबर है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आपको काटना नहीं है, बस आपको समझाया गया है। तो अंत में हम क्या लिख देंगे, तो सिर्फ हम यही लिख देंगे, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, ठीक है ना। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए जो 3 + 2 करड़ी में 5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो बस आपको यही प्रूव करना था। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसमें आप क्या समझे हैं इस प्रश्न में कि अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से गुणा हुआ हो, भाग हुआ हो, जोड़ा गया हो, घटाया गया हो या मिक्स करके रहे, यानी गुणा भी हुआ हो, जोड़ा भी गया हो, इस टाइप का कुछ भी आएगा तो क्या करना है, करड़ी वाला, यानी कि जिसको करड़ी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं उसको एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ, ठीक है ना। बाकी कैसे क्या किया गया है आपको समझाया जा चुका है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब यह हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।